वो पढ़ाई में होनहार थी और सबकी लाडली भी। वो हर दिन की तरह कोचिंग तो गई लेकिन वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छात्रा की मौत पुलिस के साथ परिजनों के लिए भी पहेली बन गई है। परिजन पुलिस से मामले की जल्द जांच करने की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। कब खुलेगा मौत का राज? छात्रा की मौत से हाहाकार। सदमे में है परिजन। पुलिस है परेशान। कब खुलेगा मौत का राज? मातम और चित्कार की ये तस्वीर गोपालगंज जिले के मांजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखटोली गांव की है, जहां 16 साल की इंटर की छात्रा की हत्या से परिजनों में मातम का माहौल है। उनकी लाडली को किसी ने मौत की नींद सुला दिया है। परिजन सदमे में है क्योंकि उनकी दुलारी उनसे दूर हो गई है और इतनी अधिक दूर हो गई है कि उसका लौट कर आना नामुमकिन है। लड़की की मौत से शोकाकुल परिजन अपने लाडली की हत्या की बात कह रहे हैं। परिजनों के मुताबिक लड़की घर से कोचिंग के लिए धर्मपरसा बाजार गई थी। कोचिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस लौटी। काफी देर बाद भी उसके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों में बेचैनी बढ़ने लगी। छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों को लगा कि वो इंटर की सेंटर परीक्षा देने खजूरिया इंटर कॉलेज में चली गई होगी। वहां भी परिजन गए तो पता चला कि वो परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। इसी बीच 18 अक्टूबर को परिजनों को सूचना मिली कि धर्मपरसा मियाटोली गांव के समीप पोखरा में शव दिखाई दे रहा है। तभी उनके सामने ऐसा मंजर आया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वहीं पे कोचिंग करती थी और कोचिंग करके वो 9:20 में वहाँ से निकली है। 10+2 में पढ़ रही थी। 10+2 का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है सर। वही परीक्षा देने जाने के लिए वो स्कूल से कोचिंग से छुट्टी ले करके और घर पे आ रही थी और रास्ते में किसी ने इसको किडनैप कर लिया है। और दूसरे दिन 10 बजे हम लोग को डेड बॉडी धर्मपरसा मियाटोली में पोखरा में मिला हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी कोई बताई थी कुछ? अभी तो दुश्मनी किसी से नहीं हुआ था, मगर इसको लिए जांच पड़ताल हम लोग भी करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे। जब सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों के सामने घंघोर अंधेरा छा गया। फिर भी खुद को संभालते हुए परिजनों ने वहां पहुंचकर शव की शिनाख्त की और इसकी सूचना पुलिस को दी। पोखरा के किनारे ही छात्रा की साइकिल और बैग भी बरामद हुआ है। मृतक छात्रा सीवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी भेलपुर गांव की निवासी शंभू यादव की पुत्री अंजलि कुमारी थी, जो बचपन से ही अपने मामा सुभाष यादव के घर मांजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव में रहती थी। उसकी पढ़ाई भी यही होती थी। वो इंटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। लोगों का कहना था कि पढ़ने में भी वो काफी तेज थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 2 बहनें हम लोग मामा के घर रहते थे। वो डेली 6 बजे पढ़ने जाती थी और 11 बजे वापस आती थी। लेकिन इसके बीच वो इंटर +2 में है, सेटअप एग्ज़ाम चल रहा है और डेली एग्ज़ाम देने के लिए 9:30 से कोचिंग से चली आती है सरिया से। उसके बीच किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और एकदम साजिश के तरह उसे मार कर दूसरे दिन लग रहा है कि ये बॉडी लगभग रात 4-5 बजे भोर में भीगा गया होगा तालाब में। और जहाँ साइकिल था वहाँ पे 3.5 फीट पानी था। कोई जख्म भी पड़ा हुआ है? जी, उसे हाथ पे जख्म है, हाथ पे बांधे जैसा निशान है। शव बरामद होने के बाद परिजन छात्रा की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं।
उनका कहना है कि सोमवार को जब छात्रा गायब हुई थी तो उन्होंने कई बार तालाब के पास उसकी तलाशी की, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में छात्रा का शव जब तालाब से मिला तो उसका दुपट्टा और चप्पल वहां से बरामद नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक छात्रा का अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस तरह की बात से इनकार कर रही है। हम माझा थाना में धर्मपरसा के पास एक 16 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है। एक तालाब है वहीं पे और उसी में आज सुबह वो डेड बॉडी तैरती हुई पाई गई और बॉडी के पास से ही बच्ची की साइकिल और उस पर जो बैग था वो भी था और पुलिस के द्वारा उसका इंक्वेस्ट महिला पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। छात्रा की मौत से उसके घर से लेकर परिजनों तक में मातम का माहौल है। होनहार बच्ची की हत्या ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है, साथ ही साथ उनके सपने को भी तोड़ दिया है जिसे उन्होंने अपनी लाडली के लिए सजाया था। मृतक छात्रा के परिजन पुलिस से मामले की जल्द तफ्तीश करने और उसका खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके पीछे के हर राज को जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी होनहार बेटी को असमय ही वारदात का शिकार होना पड़ा और उस घर से दूर भी जो उसके लिए सब कुछ था। अगर इस हत्याकांड की पुलिस जल्द तफ्तीश नहीं करेगी तो इसके गुनहगारों को खुद को बचाने का मौका मिल जाएगा और इस होनहार छात्रा की मौत की गुत्थी भी अनसुलझी रह जाएगी और परिजनों के लिए छोड़ जाएगी तो पछतावा, जिसे वे जीवन भर अपने दिलो दिमाग में रखे रहेंगे और वारदात के लिए खुद को कोसते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।